इंडिया के $86 बिलियन और पाकिस्तान के $10 बिलियन, ये दोनों मुल्कों के इस साल का डिफेंस बजट है। नंबर्स देखें तो लगता है कि ये रेस पाकिस्तान ने पहले ही हार ली है, लेकिन मई 2025 में पाकिस्तान ने उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इंडिया के जेट्स गिराए, उनके मिसाइल्स रोक लिए और दुनिया को हैरान कर दिया। मगर क्या पाकिस्तान अपनी डिफेंस पॉलिसी में कोई तब्दीली ला रहा है, और आने वाले सालों के लिए उसकी मिलिट्री प्रायोरिटीज क्या हैं? लेकिन इन सवालों के जवाब देने से पहले हम जानेंगे कि माजी में पाकिस्तान का डिफेंस बजट कितना रहा है और इंडिया के अलावा पाकिस्तान को किन किन सिक्योरिटी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। To understand the situation, we will look at 3 different dimensions. मालियाती साल 2026 से 2027 के फेडरल बजट में फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने नेशनल असेंबली के सामने प्रपोज्ड 18,771 बिलियन रुपए में से 3,000 बिलियन रुपए या $10 बिलियन की रकम सिर्फ डिफेंस सर्विसेज के लिए मखसूस करने का ऐलान किया है। अगर इसका मवाजना पिछले साल के डिफेंस बजट से किया जाए तो ये वाज़ेह होता है कि इस साल के डिफेंस बजट में 18% इजाफा किया गया है। यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि 2026 से 2027 में इंडिया का डिफेंस बजट $86 बिलियन और चाइना का $250 बिलियन से ज्यादा है। अगर हम बजट को बिल्कुल सादा हिस्सों में तकसीम करें तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी तकरीबन 32% पर्सनल एक्सपेंसेस पर खर्च होता है। अब ये पर्सनल अखराजात हैं क्या? ये हमारे उन 50 लाख से ज़ायद हाजिर सर्विस जवानों और सिविलियन अमले की तनख्वाहें हैं, उनका राशन, उनका मेडिकल, उनके अलाउंसेस हैं। इसी तरह ऑपरेशनल खर्चों, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग, फ्यूल, राशन और मेडिकल एक्सपेंसेस हैं। इसके लिए 743 अरब रुपए रखे गए हैं। सबसे नुमाया इजाफा हथियारों और मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीदारी के लिए किया गया है। इस मद में 925 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 39% ज्यादा है। इसके अलावा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल और नई फैसिलिटीज की तामीर के लिए 336 अरब रुपए रखे गए हैं। एज पर एक्सपर्ट्स, रवां और गुज़श्ता बरस में डिफेंस बजट इंक्रीज की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान इंडिया का रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ ये याद रहे कि फिस्कल ईयर 2022 टू 2023 में ये डिफेंस एलोकेशन 1586 अरब रुपए, 2023 से 2024 में 1835 अरब रुपए, जबकि 2024 से 2025 में 2130 अरब रुपए था। इसके साथ साथ हुकूमत और मिलिट्री इस इजाफे के पीछे मजीद अहम सिक्योरिटी और मुआशी फैक्टर्स को बुनियाद बनाते हैं। इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के हालात निहायत कशीदा हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के मुताबिक पाकिस्तान 163 मुल्कों की टेरर अटैक फहरिस्त में पिछले साल के सेकंड रैंक से अब फर्स्ट रैंक पर आ गया है, जो कि इस बात का सबूत है कि मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन किस कदर खराब है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान कई शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस भी कंडक्ट कर चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पिछले कुछ अरसे से अफगानिस्तान के साथ झड़पें भी चल रही हैं। भारत को 1 मिनट के लिए साइड पर रख दें तो हमारा सबसे बड़ा और फौरी मसला मगरबी सरहद यानी अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अफगान हुकूमत के तमाम दावों और वादों के बावजूद एक तल्ख हकीकत है कि TTP दहशतगर्द वहाँ की ज़मीन इस्तेमाल करते हैं, पोरस जो बॉर्डर है, ड्यूरन लाइन, उसको इस्तेमाल करते हैं और वहाँ महफूज पनाह गाहों से हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों इलाकों में आते हैं। इसके अलावा मुल्क की सतह पर चलने वाली हाइपर इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन और बढ़ते हुए ऑपरेशनल कॉस्ट्स ने मिलिट्री के डेली रूटीन के खर्चे भी बढ़ा दिए हैं। कि मुल्क के अंदरूनी मुआशी दबाव, महंगाई और डॉलर महंगा होने की वजह से दिफा को बरकरार रखने का खर्चा बढ़ गया है। चलिए इसको एक आम घर की मिसाल समझते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। अगर 3 साल पहले आपके घर का राशन 20,000 में आता था और आज वही राशन 50,000 में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने खाना ज़्यादा करना शुरू कर दिया, बल्कि इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ गई है। बिल्कुल यही असूल फौज पर लागू होता है। ताहम ये याद रहे कि ये बजट सिर्फ PAF, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तान आर्मी और उससे जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। रेंजर्स और FC का बजट अलग से होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आर्म फोर्सेस इस बजट से किस तरह अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही है।
एज पर एक्सपर्ट्स इस दफा डिफेंस बजट में मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना भी एक मेन फोकस है और इस काम के लिए 925 अरब रुपए रखे गए हैं। ये इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान नए हथियारों की प्रोक्योरमेंट और मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है ताकि बदलती हुई मॉडर्न वॉरफेयर के तकाजों को पूरा किया जा सके। पाकिस्तान का हदफ ये कभी नहीं रहा कि हमने दुश्मन को तादाद में मुकाबला करना है। अगर दुश्मन के पास 4000 टैंक हैं तो हम 4000 टैंक नहीं बनाएंगे। हमारी हिकमत अमली ये है कि हम ऐसी जदीद, स्मार्ट और गैर रवायती टेक्नोलॉजी, एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी लाएं जो मेयार में उतनी आगे हो कि दुश्मन की तादाद का फर्क खत्म हो जाए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पिछले कुछ सालों में J-10C 4.5 जनरेशन फाइटर्स और JF-17 ब्लॉक 3 को फ्लीट में शामिल किया है। PF के मुताबिक इन्हीं के थ्रू मई 2025 में पाकिस्तान ने इंडिया के जेट्स गिराए थे। हमारी एयरफोर्स में अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का सबसे जदीद मॉडल शामिल हुआ है, हो चुका है। ये कोई मामूली जहाज नहीं है। इसके अंदर जो रेडार, ईसा रेडार लगा हुआ है और जो PL-15 मिसाइल एकोमोडेट करता है, वो इसे BVR या बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नजरों से ओझल लड़ाई का बादशाह बना देता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पायलट दुश्मन के जहाज को उसके रेडार पे आने से पहले ही दूर से देखकर तबाह कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास J-10C तैयारा है जिनकी ताकत दुनिया मान चुकी है। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडिया के साथ हुआ मई में। और अब पाकिस्तान चाइनीज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स की खरीदारी के इकदाम कर रहा है। ये स्टेल्थ प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को एक एयर डोमिनेंस प्रोवाइड करेगा। ताहम पाकिस्तान अभी इंतजार में है कि इंडिया कौन सा 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदेगा। पाकिस्तान ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है जो इन स्टेल्थ जहाज़ों का तोड़ हो सके और तोड़ कर सके। हम ऐसे जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और रेडार ला रहे हैं जो स्टेल्थ जहाज़ों की चोरी पकड़ सके और उन्हें अंधा कर सके। इसी तरह नेवल कैपेबिलिटीज के तहत पाकिस्तान नेवी ने चाइना के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अहम तरीन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है, जिसके तहत 8 हंगोर क्लास सबमरीन्स हासिल की जा रही हैं। इनमें से पहली सबमरीन पाकिस्तान नेवी के फ्लीट में शामिल हो चुकी है और बाकी 2028 तक डिलीवर होंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी ने और भी कई मॉडर्न इक्विपमेंट परचेज किए हैं। और आला बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, मतलब कि टेक्नोलॉजी की मुंतकली। तो यानी ये आप दोजें अब हमारे अपने कराची शिप यार्ड में बन रही हैं, जिससे हमारी अपनी इंडस्ट्री मजबूत हो रही है। एज पर एक्सपर्ट्स, हालिया पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान अपने मिसाइल प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम और एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी मॉडर्नाइज करने जा रहा है। मजीद पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ईरान US वॉर से सीखते हुए पाकिस्तान ड्रोन वॉरफेयर और साइबर डोमेन में भी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान अब शहपर 2, शहपर 3 जैसे मुसल्लह ड्रोन खुद बना रहा है, जो ना सिर्फ सरहदों की 24 घंटे निगरानी करते हैं, बल्कि किसी जानी नुकसान के दुश्मन के और ठिकानों पर प्रिसीजन के साथ हमला करने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन किस तरह पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी ने एक दूसरे को आर्म्स रेस में धकेल दिया है। साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हमेशा से ही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पावर बैलेंस पर मुनस्सिर रही है। इंडिया ने 2026 में अपना यूनियन बजट पेश किया। इस बजट में डिफेंस के लिए $86 बिलियन मखसूस किए गए, जो कि गुज़िश्ता साल से 15.2% ज्यादा है। अंधी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का बड़े कैनवस पर तजिया करें तो उनका 3 बड़े अहदाफ सामने आते हैं। पहला ये कि वो पूरे जनूबी एशिया पर अपनी चौधराहट, रीजनल हेजेमनी कायम करना चाहते हैं। दूसरा ये कि वो बहरे हिंद की वाहिद थानेदार बनना चाहते हैं। और तीसरा ये कि वो चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ बैक वक्त
बर्तरी हासिल कर सकें। पाकिस्तान की तरह इंडिया की मिलिट्री भी मॉडर्नाइजेशन के तहत एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जैसा कि राफेल, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और S-400 डिफेंस बैटरी समेत कई सारा इक्विपमेंट खरीद रही है। यहाँ ये याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई मर्तबा इंडियन ऑफिशियल आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की बात कर चुके हैं, जिसकी बज़ाहिर वजह पाकिस्तान का इंडिया के फाइटर जेट्स को गिराना है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त भी इंडियन एयरफोर्स को 250 से 300 फाइटर जेट्स की जरूरत है, जिसको पूरा करने के लिए इंडिया फ्रांस से जेट्स खरीद रहा है। मजीद मेड इन इंडिया तेजास भी इसी कोशिश का हिस्सा हैं, लेकिन अब तक कई तेजास क्रैश कर चुके हैं, जिससे इस प्रोग्राम की वायबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एज पर न्यूज रिपोर्ट्स, इंडिया US मेड 5th जनरेशन F-35 या फिर रशियन Su-57 को प्रोक्योर करने के बारे में सोच रहा है। भारत अपने एक मकामी प्रोग्राम, इसको AMCA कहते हैं, AMCA भी कहते हैं, पर अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहा है ताकि वो रेडार से छुपने वाले जहाज बना सके। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि 5th जनरेशन जहाज बनाना दुनिया का सबसे महंगा, पेचीदा और वक्त लेने वाला काम है। अमेरिका और चीन के अलावा बड़े बड़े ममालिक इस में सालों से फंसे हुए हैं। इसके साथ साथ इंडिया की चाइना के साथ भी राइवलरी है, जिसकी वजह से चाइना को काउंटर करना भी उसके डिफेंस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और इंडिया को वो इक्विपमेंट भी खरीदना पड़ता है जिससे वो चाइना को रिस्पॉन्स दे सके। भारत की पूरी मिलिट्री सोच सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के गिर्द घूमती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्ट्रेटेजिक हकायक बिल्कुल बदल चुके हैं। अब भारत को जो दफाई बजट है जो तकरीबन 75 से 80 अरब रुपए डॉलर से तजावुज़ कर रहा है और हमारे बजट से तकरीबन 8 गुना बड़ा है। इसका एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ हिस्सा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन के साथ मुकाबले पर लग रहा है। ताहम पाकिस्तान और इंडिया दोनों में क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ये तमाम पैसे हेल्थ, एजुकेशन, फूड और गुर्बत खत्म करने पर लगने चाहिए। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि क्या पाकिस्तान इस बजट से अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर पाएगा या नहीं।